नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम ऐसे लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण पे, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मेरा जो पर्पस है वो यही है कि मैं आप लोगों को अप्रोच सिखा सकूं कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। तो इसको मैंने जो लिखा है वो भी मैं अभी आपको पूरा ऐसे जो है वो पढ़ के बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी टॉपिक पे अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आता है तो उस पर कैसे सोचते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण पे आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको, जो मैंने कई बार इस चीज को बताया है कि अपना जो ऐसे है उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करो। सबसे पहले आपका आएगा टाइटल, यानी कि आप शुरुआत करोगे। टाइटल में आप क्या बताओगे, जो उसकी मेन जानकारी है, जो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं। उसके अलावा मेन बॉडी में प्रोस एंड कॉन्स को आप डिस्कस करोगे। और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको हमेशा अपनी एडवाइस देनी है बेटरमेंट के लिए। अब जैसे जनसंख्या नियंत्रण पे आपको लिखना है तो इस पर कैसे सोचेंगे। सबसे पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जनसंख्या क्या होती है, फिर जनसंख्या नियंत्रण किस चीज को कहते हैं, क्या प्रोसेस होता है इसका, कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस चीज से भी आप लिंक कर सकते हैं कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारी जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है। उसके अलावा जनसंख्या से कौन कौन से, मतलब जनसंख्या वृद्धि की वजह से कौन कौन से हमारे आगे चैलेंजेस है। भूखमरी की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। और उसके अलावा आप इसे किस डाटा से लिंक कर सकते हो कि भूखमरी सूचकांक में हम कहाँ पे हैं। उसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि जितने भी हमारी जनसंख्या उनको हम फूड दे सकें, फूड सप्लाई कर सकें, तो खाद्य जो सूचकांक है उसमें हमारी रैंक कितनी है। उसके अलावा जब बेरोजगारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं खुशहाली भी आपकी कम होती है। जब आप कमाते नहीं है तो कहीं ना कहीं खुशहाली की भी रैंक जो है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हो कि खुशहाली सूचकांक है उसमें हम कहाँ पे हैं। तो ये है फैक्ट्स, ये आप फैक्ट्स बता सकते हो, इन पे आप बात कर सकते हो। उसके अलावा बताओगे कि इसके क्या क्या उपाय क्या क्या है, किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं और इसकी वजह से कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो समस्याओं को बताइए, फिर उनके बारे में उपाय को बताइए कि किस तरीके से लोगों के अंदर अशिक्षा है, लोगों को सेक्स एजुकेशन का नॉलेज नहीं है तो उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया जाए। उसके अलावा बाल विवाह को रोका जाए, क्योंकि अभी भी ये गांव वगैरह में ये चीजें हैं कि लोगों का कम एज में उनकी शादी हो जाती है, जिस वजह से भी ये एक मेजर रोल है। उसके अलावा एक कानून बनना चाहिए जैसे कि 2 बच्चे मैंडेटरी हो। उसके अलावा जो इसका फॉलो नहीं करता है, मतलब इसको कड़ाई से फॉलो करवाना चाहिए, ताकि मतलब उस पर हम कहीं ना कहीं एक कंट्रोल कर सके। ना इसे फॉलो करें, उन पे कड़ाई से सख्ती होनी चाहिए। उनको जो भी मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जाए, ताकि लोगों में एक डर होगा, कहीं ना कहीं लोग इस पे अमल करेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य है उसको हम सफल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। मैंने आपको एक रोड मैप बता दिया। जितने भी ऐसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके अंदर अप्रोच डेवलप हो पाए, क्योंकि जब आपके अंदर अप्रोच डेवलप होगी तभी आप कहीं ना कहीं बेहतर लिख पाएंगे। मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप मैं कर सकूं। और अगर आप एसएससी के किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो सीएचएसएल की हो, चाहे वो सीजीएल की हो या एमटीएस की हो, और इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कंप्लीट पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतने कम कॉस्ट में इससे बेहतर आपको कोर्स नहीं मिलेगा। उसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है एक बुक से भी कम पड़ेगी। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे ढेर सारी जो आरटीए की कॉपी है उनका मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे हम डेली आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, डेली आपकी कॉपी चेक होगी और ये टिल एग्जाम होगा। जितने भी कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपकी 10 से 12 कॉपी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा जो पर्पस है वो यही है कि कम प्राइस में आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो अगर कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मैंने लिखा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी डिक्टो ऐसे ही लिखना है, आप यहां से आइडिया लीजिए और जो मैंने लिखने का तरीका आपको बताया उसको आप फॉलो करिए और अपने तरफ से और फैक्ट्स ढूंढने का प्रयास करिए। हो सकता है आप मुझसे भी बेहतर लिखें। तो आपको चाहे कोई भी बुक पढ़ते हैं या कहीं से भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं, सिर्फ वहां से उस चीज को अपने दिमाग में रखो। बाकी आपको हमेशा अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको लिखना है। जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैंने लिखा और उससे आप कहीं ना कहीं हिंट लेके और बेहतर लिख सकते हैं।
और डेली जो मैं कोर्स में जो भी टॉपिक डेली देता हूँ उसको मैं नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। और ये जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। ये आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पे अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण से हम क्या समझते हैं। तो मैंने लिखा है जनसंख्या से आशय किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या से है। जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा तरीका है जिससे जनसंख्या वृद्धि दर को बदल दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, जो कि सिर्फ जन्म दर से सीमित करके ही संभव है। भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तब हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी, जो कि अब 130 करोड़ से भी अधिक है। आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे पास विश्व का 2.42% ही हिस्सा है, जबकि जनसंख्या में हमारा योगदान विश्व में 17.5% है। अब हमसे आगे सिर्फ चीन है, जिसको भी हम बहुत जल्द पीछे छोड़ने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि से देश में बेरोजगारी, कुपोषण, भुखमरी, अशिक्षा आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज विश्व के कुल भूखे लोगों में से 25% लोग भारत में रहते हैं तथा 0 से 5 वर्ष के बच्चे जिनके सामने अवरुद्ध विकास की समस्या है, ऐसे बच्चे कितने हैं? 38% है। उसके अलावा मैंने आगे लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि का ही नतीजा है कि आज भूख सूचकांक, यहाँ पे मैंने देखो जो फैक्ट्स हैं उनको बताने का प्रयास किया ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़े। जनसंख्या वृद्धि का ही नतीजा है कि आज भूख सूचकांक में हम 101 स्थान पर हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71 स्थान पर है तथा खुशहाली सूचकांक में 139वें स्थान पर पहुंच गए। जनसंख्या वृद्धि के कारण मैंने बताए क्या क्या कारण है। अशिक्षा है, उसके अलावा बेरोजगारी है, कम उम्र में शादी हो जाना और जागरूकता की कमी होना। ठीक है, फिर इसके आगे अब देखो मैंने कारण बताए, फिर उपाय भी बताऊंगा और फिर बाद में अपना कंक्लूजन भी दूंगा। आगे फिर मैंने उपाय बताए हैं कि अगर हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो सेक्स एजुकेशन कंपलसरी करनी होगी। इसके अलावा बाल विवाह पर रोक लगानी पड़ेगी। उसके अलावा 2 बच्चों का कानून बनाना पड़ेगा ताकि, और इसको कड़ाई से पालन भी होना चाहिए, क्योंकि तभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलती हैं उसमें भी कटौती करनी चाहिए, ताकि लोगों में डर फैलेगा, तभी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को फॉलो करेंगे। उसके अलावा मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा है, एक देश विकसित तभी हो सकता है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़े और लोग जागरूक तथा शिक्षित हो, और यह तभी संभव है जब हम जनसंख्या रूपी दानव पर काबू पाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं मैंने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। तो हमेशा आप भी इसी तरीके से लिखोगे। देखो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने का प्रयास करो। जैसे अगर आपको कॉमन टॉपिक भी मिलता है तब भी देखो कि इससे कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो हम लिंक कर सकते हो, कि प्रेजेंट डाटा से अगर आप लिंक करोगे तो ये एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट डालता है। और दूसरा, टाइटल में जो आप शुरुआत करोगे उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो बेस्ट कंटेंट है उसे डालने का प्रयास करो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि आपकी उसने कॉपी पढ़ना स्टार्ट की, वो पहले अगर कॉपी को देख के आकर्षित हो गया आपसे तो डेफिनेटली आपको वो अच्छे नंबर देगा। और जो मैंने बताया कि टाइटल, मेन बॉडी और आपका कंक्लूजन, इन 3 पार्ट में डिवाइड करिए, आपका हमेशा जो ऐसे बहुत अच्छा होगा। तो मैंने आपको ये भी तरीका बताया कि इस तरीके से सोचना है। अब क्या होगा कि डेली हम जो कोर्स में टॉपिक कराएंगे उसको यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, और डिस्कस करने का तरीका क्या होगा कि हम आपको बताएं किस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको इसको कॉपी नहीं करना है, आपको बस इसे सीखना है और इससे भी बेटर आप लिख सकते हो। मैंने एक रोड मैप देने का आपको प्रयास किया, तो करना क्या है, इसको देखिए और इससे और भी बेहतर लिखने का प्रयास करिए। उसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो या एमटीएस का एग्जाम हो, और इसमें बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कंप्लीट पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 6307185699 इस नंबर पे आप, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है। आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की उन्हें कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगा। तो करना क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।